और पूर्वाभास का सत्यापन संभव है। 3 दिसंबर 1988 को गुरुदेव ने यह लेख लिखा। अगर मनुष्य सच्चे अर्थों में अध्यात्मवादी है तो उसका सीधा संपर्क अपने ही शरीर स्थित आत्मा और परमात्मा तत्व से है। यह तत्व ही संसार के सर्वभूतों के कारण है। अतः भूत भविष्य का सभी सच्चा ज्ञान संभव है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अध्याय 15 श्लोक 7 व 8 में, ममैव वांसो जीव लोके भूत जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमातीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। 15वां अध्याय 8वां श्लोक। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उपयुक्त से यह स्पष्ट होता है कि जीवात्मा का साक्षात्कार होने का अर्थ है परमात्मा का साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति हो गई, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का ही सनातन अंश है। अतः वह अमर है। उसने जितने भी शरीरों में वास किया है और आगे जितने शरीरों में वास करता हुआ संसार क्रम को निरंतर गतिशील रखेगा, उसका ज्ञान संभव है। भगवान ने 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तू वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी नहीं जानता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि ईश्वर तत्व को जानने वाला ही भूत और भविष्य को जान सकता है। इस युग के सभी धर्माचार्यों ने युग के गुण धर्म के कारण अध्यात्म को केवल व्यवसाय के रूप में अपना रखा है। धार्मिक ग्रंथ कुछ बोलते हैं और वे अपनी चालाकी और तर्क बुद्धि के बल से लोगों को और ही कुछ समझा रहे हैं, क्योंकि इस समय तथाकथित ज्ञान मनुष्य को कुछ परिणाम नहीं देता है। अतः संसार के लोगों का विश्वास धर्म गुरुओं से उठता जा रहा है, क्योंकि धर्म गुरुओं ने इसे पेट से जोड़ लिया है। अतः इसे चलाते रहना ही उनकी मजबूरी है। इस प्रकार हठ धर्मी वृत्तियों के कारण धर्म के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गए। भौतिक विज्ञान की उन्नति ने अध्यात्म गुरुओं की स्थिति और खराब कर दी। इसलिए अध्यात्म और भौतिक के रूप में एक ही तत्व विभाजित हो गया। दोनों दलों में भयंकर टकराव और दुर्भाव निरंतर बढ़ता ही गया। क्योंकि भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है और सत्य सत्य को आकर्षित करता है। इसलिए संसार के लोगों ने अध्यात्म को छोड़ भौतिक विज्ञान के सहारे सुख शांति की खोज प्रारंभ कर दी। मनुष्य शरीर को की सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भौतिक विज्ञान ने उपलब्ध करा दी, परंतु संसार के मानव को सुख और शांति फिर भी नहीं मिल सकी। जो जो विज्ञान उन्नति करता गया, अशांति बढ़ती गई। आज जो वस्तुस्थिति स्थिति संसार की है, उसने विज्ञान वेत्ताओं को गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आज वैज्ञानिक दबी जुबान से यह स्वीकार करने लगे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके भौतिक साधनों के अतिरिक्त अन्य साधन भी हैं। यह एक शुभ संकेत है। सच्चाई पसंद और सच्चाई परख लोग ही इस दिशा में तरक्की करके संसार को कुछ दे सकेंगे। बाकी जिन आध्यात्मिक गुरुओं से संसार के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, उनसे लोग निराश हो चुके हैं। थोथा उपदेश, कर्मकांड प्रदर्शन, स्वांग, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास से लोग पूर्ण रूप से निरुत्साहित हो चुके हैं। इसके विपरीत जिन जिन देशों ने वैज्ञानिक उन्नति की है, वहां अशांति व हिंसा के तांडव नृत्य ने लोगों को भयभीत कर दिया है। अतः उनको भी इस पथ के अलावा शांति प्राप्त करने का दूसरा रास्ता खोजना पड़ रहा है। अमेरिका में प्रवचन देते हुए
श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विभिन्न मत मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूतियों और साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का धर्म हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रुप बन जाना है। आज हमारे धर्म से प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात पूर्ण रूप से विदा हो चुकी है। यही धर्म की प्राण थी। अतः इसके अभाव में प्राणहीन धर्म मानव को कोई लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। कोई भी शक्ति इसे प्रभावित नहीं कर सकती है। यह क्रम अनादिकाल से चलता आया है। अतः निराशा का कोई कारण नहीं। अंधेरे और प्रकाश का संघर्ष हमारे अंदर अनादिकाल से चला आ रहा है। रात्रि के देवता कभी नहीं चाहते कि प्रकाश हो, परंतु फिर भी रात और दिन का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। हमें खुले दिल से हमारी कमजोरी को स्वीकार करके आध्यात्मिक जगत में शोध कार्य प्रारंभ करने चाहिए। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान तत्काल परिणाम देना प्रारंभ कर देता है, उसी प्रकार उसका जनक अध्यात्म विज्ञान भी परिणाम देता है। इस जगत के सभी सौदे नगद के हैं। यहाँ उधार का काम ही नहीं, परिणाम के अभाव में ही लोग इनसे विमुख हुए हैं। अध्यात्म विज्ञान भौतिक विज्ञान का जनक है। आज तक का सारा प्रकट संसार उसी परम सत्ता की देन है। पिता पुत्र में द्वेष कैसा? इस कृत्रिम द्वेष भाव ने ही संसार को आज की अशांत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बारे में महर्षि श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन के लिए हर कार्य आवश्यक है, अर्थात जीवन का हर कार्य कमोवेश अध्यात्म से ओतप्रोत है। वैदिक काल के बाद मनुष्य निरंतर उस परम सत्ता से अलग हटता गया। आज का मानव उस क्रमिक अलगाव की प्रक्रिया के कारण उस परम सत्ता से सर्वाधिक दूरी पर आकर खड़ा हो गया है। कृत्रिम पतन के साथ हम लोगों ने इहलोक के स्थान पर केवल परलोक की तरफ ताकना प्रारंभ कर दिया। समाज के आधे अंग स्त्रियों को पंगु बनाकर रख दिया। उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ बातों पर प्रतिबंध लगा दिया। जगत जननी के साथ इस अन्याय के कारण ही संसार आज इतना दुखी है। स्त्री जाति का माँ का स्वरूप, बहन का स्वरूप, दादी का स्वरूप आदि सभी स्वरूप भूलकर उसको केवल भोग की वस्तु ही माना जा रहा है। संसार के मानव ने जगत जननी की ऐसी दुर्गति कर दी है कि उसे रसातल में पहुंचा दिया है। हमारे प्राय सभी धर्म गुरुओं ने कंचन और कामिनी का जो स्वरूप बना डाला है, वही दुखों का कारण है। इसके अतिरिक्त आराधनाओं का ऐसा स्वरूप बनाकर रख दिया कि जिसे स्त्रियां अपनी प्राकृतिक संरचना के कारण करने में असमर्थ हैं। जब तक धर्म का असली स्वरूप प्रकट नहीं हो जाता, इस क्षेत्र में प्रगति और शांति असंभव है। श्री अरविंद ने मृणालिनी देवी को पत्र लिखा था, ईश्वर यदि है तो उनके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनका साक्षात्कार प्राप्त करने का कोई न कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना भी दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 माह के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूँ। महर्षि अरविंद के अनुसार उस पथ पर चलकर हर प्राणी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस पथ पर चलने के अधिकारी स्त्री पुरुष दोनों बराबर के हकदार हैं। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार भी एकमात्र यही रास्ता है जिस पर चलने से ही उस परम धाम तक की यात्रा संभव है। संसार के प्राय सभी धर्म संसार की उत्पत्ति सबसे मानते हैं। इस संबंध में वेद स्पष्ट कहता है, आओ उस ज्योति में पहुंचे जो स्वर लोक की है, उस ज्योति में जिसको कोई खंड खंड नहीं कर सकता। वेद स्पष्ट कहता है कि जिस ज्ञान को
आनंद को तामसिक वृत्तियों ने कैद कर रखा है, उसकी मुक्ति केवल प्रकाशप्रद शब्द से ही संभव है। वेद बारंबार उस प्रकाशप्रद शब्द से जो दिव्य प्रकाश निकलता है, उससे मिलने वाले दिव्य आनंद की प्रार्थना करता है। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने वेद रहस्य में लिखा है, वैदिक दृष्टाओं ने प्रेम पर ऊर्ध्व से अर्थात इसके स्रोत और मूल स्थान से दृष्टिपात किया और उन्होंने अपनी मानवता में उसे दिव्य आनंद के प्रभाव के रूप में देखा और ग्रहण किया। मित्रदेव के इस प्रारंभिक वैश्व आनंद को वैदांतिक आनंद अर्थात वैदिक मयस की व्याख्या करते हुए तैत्तिरीय उपनिषद इसके विषय में कहता है कि प्रेम इसके शीर्ष स्थान पर है, परंतु प्रेम के लिए वह जिस शब्द प्रियम को पसंद करती है, उसका ठीक अर्थ है आत्मा के आंतरिक सुख और संतोष के विषयों की आनंददायकता। वैदिक गायकों ने इसी मनोवैज्ञानिक तत्व को उपयोग किया है, उन्होंने मयस और प्रेयस को जोड़ा बनाया है। मयस है सब विषयों से स्वतंत्र आंतरिक आनंद तत्व और प्रेयस है पदार्थ और प्राणियों में आत्मा को मिलने वाले हर्ष और सुख के रूप में उस आनंद का बही प्रवाह। वैदिक सुख है यही दिव्य आनंद जो अपने साथ पवित्र उपलब्धि का और सब पदार्थों में निष्कलंक सुख के अनुभव का वरदान लाता है। आज संसार से यह प्रकाशपद शब्द जिसके दिव्य प्रकाश से दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, कहाँ चला गया? जब तक हम संसार में इसकी भौतिक रूप से प्रत्यक्षानुभूति नहीं करवा देते हैं, काम चल ही नहीं सकता। इस दिव्य आनंद और शब्द के बारे में भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है। सबसे सृष्टि की रचना के संबंध में भगवान ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मस्त्रिय विदः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। हे अर्जुन, ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संसार की उत्पत्ति उस प्रकाशप्रद शब्द ईश्वर से हुई है। उस शब्द से जो दिव्य आनंद आता है, उस संबंध में भगवान ने गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक तथा 6ठे अध्याय के 21वें, 27वें तथा 28वें श्लोक में कहा है, बाह्य स्पर्शेश्व स्वक्तात्मा विंदयात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम मक्षयम मश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। सुख मात्यंतिकम यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ वह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है। प्रशांत मनसम ह्योनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युज्यनैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखम अश्नुते। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है।
आज वह आनंद कहाँ चला गया? गीता के उपदेशक और व्याख्याता त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, स्वर्ग, नरक का उपदेश दे रहे हैं। इस मूल तत्व की अनुभूति क्यों नहीं करवा रहे हैं? गीता के उपदेश को अर्जुन से अधिक कोई नहीं समझ सकता। उसने उपदेश सुनने के बाद जो कुछ किया, गीता हमें वही दर्शाती है। अर्जुन ने कौन सा दान, पुण्य, त्याग, तपस्या गीता का उपदेश सुनने के बाद किया? वैदिक मनोविज्ञान, अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मनुष्य 7 तत्वों से संगठित है, जिसके कोषों को में आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सतमय कोश। अन्न से लेकर विज्ञान तक 4 भौतिक सत्ता से संबंधित हैं, और आनंद से सत तक तीनों उस परम सत्ता सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, पर ब्रह्म परमात्मा से संबंधित है। हिंदू दर्शन के अनुसार मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक माया का क्षेत्र है, यानी अन्नमय कोश से विज्ञानमय कोश तक माया का क्षेत्र है। इसके ऊपर के 3 लोक, सत्य लोक, अलख लोक और अगम लोक, उस परम सत्ता सच्चित आनंद के लोक हैं। आज्ञा चक्र को भेद कर ऊपर उठते ही जीवात्मा माया के क्षेत्र से निकलकर आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाता है। इसके साथ ही गीता की और वेद में वर्णित अक्षय आंतरिक दिव्य आनंद की अनुभूति मनुष्य को होने लगती है। मेरे संत सदगुरुदेव ने उस आनंद को धरा पर अवतरित कर दिया है। उन्हीं की कृपा से मैं उनके प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति कर रहा हूँ। आध्यात्मिक दृष्टि से मुझसे जुड़ने वाले लोगों को भी इसकी प्रत्यक्षानुभूति हो रही है, जो कि भौतिक जगत में सत्यापित हो रही है। इस संबंध में ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल भी वही कहता है जो हमारे ग्रंथ कहते हैं। संसार की उत्पत्ति के बारे में बाइबल के सेंट जोहन 1:1 से 4 में कहा है, आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वेद और गीता में वर्णित अक्षय दिव्य आंतरिक आनंद के बारे में बाइबल में भजन संहिता 23:5 में कहा है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदय के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। आज संसार के दिव्य आनंद और दिव्य प्रकाश कहाँ चला गया? सभी धर्म जिस शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति को मानते हैं, उनकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव क्यों हो गया है? संसार यथास्थिति चल रहा है। चारों कोष तो उपलब्ध हैं, परंतु 3 कोष सच्चित आनंद गुम हो चुके हैं। जब तक उनकी उपलब्धि आम मानव के लिए सुलभ नहीं हो जाती, विद्या पर अविद्या का अधिकार रहेगा। भौतिक विज्ञान तामसिक वृत्तियों के अधीन रहकर उनके आदेश का पालन करेगा। जिस दिन भौतिक विज्ञान अपने जनक अध्यात्म विज्ञान के आदेश पर चलने लगेगा, महर्षि अरविंद के शब्दों में धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। हमारे सभी संतों ने हरि नाम की महिमा गाई है। भगवान ने भी गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में जप यज्ञ, नाम जप के सर्वोत्तम यज्ञ बताते हुए अपनी विभूति बताया है। बंगाल में जन्मे महान आत्मा चैतन्य महाप्रभु, प्रभु जगबंधु रामकृष्ण परमहंस तथा संत सदगुरुदेव नानक देव जी तथा संत कबीर आदि सभी संतों ने हरि नाम को ही मोक्ष का साधन बताया है। संत सदगुरुदेव नानक देव जी ने नाम की महिमा गाते हुए कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। संत कबीर ने एक कदम और आगे बढ़कर हरि नाम की महिमा गाते हुए कहा है, नाम अमल उतरे न भाई और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बड़े सवायो। जिस मयस दिव्य आनंद की बात वेद करता है, जिसका गुणगान बाइबल में है, जिस अक्षय आनंद की बात भगवान ने गीता में कही है, जिस नाम कुमारी और नाम अमल की बात सभी संतों ने की है,
उसको प्राप्त करना ही आध्यात्मिक आराधना का उद्देश्य है। इसके अलावा सब आराधनाएं त्रिगुणमयी माया के प्रभाव के क्षेत्र की हैं। स्वामी श्री विवेकानंद जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला, अनुभूति अनुभूति की यह महती शक्तिमयी वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगनमंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। तोते की तरह कुछ शब्द रट लेने से काम चल ही नहीं सकता है। स्वामी जी ने यह बात अनायास ही नहीं कही है। वे भविष्य दृष्टा थे। उन्हें बहुत अच्छी प्रकार ज्ञान था कि भारत आगे चलकर संसार में इन तथ्यों को सत्यापित करेगा। संतों की वाणी निरर्थक नहीं होती है। युग के गुण धर्म के कारण तामसिक वृत्तियों की प्रधानता होने से उस समय लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। महर्षि अरविंद ने इस संबंध में जो घोषणा की है वह पहले के संतों की बातों को प्रमाणित करती है। महर्षि अरविंद ने उस परम तत्व को धरा पर अवतरित कराने के लिए अपने अमूल्य जीवन की आहुति दे डाली। वे अपने जीवन में ही सफलता के सर्वोच्च शिखर पहुंच गए थे। उस परम तत्व के धरा पर अवतरित होने के बारे में उन्होंने घोषणा की है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास के मार्ग का समर्थन और संचालन करते हैं। उपयुक्त भविष्यवाणी नहीं है, एक सच्चाई के अवतरित होने की घोषणा है। श्री अरविंद के अनुसार वह परम सत्ता अपने क्रमिक विकास के साथ सारे संसार को आकर्षित करने लगेगी। मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार वह सत्ता 1982 के प्रारंभ से प्रकट होना प्रारंभ कर देगी। 1992 तक वह भारत में काफी फैल जाएगी और आगे के 3 वर्षों में पूरे संसार में फैल जाएगी, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। इसमें उपदेश या ग्रंथ अधिक सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। मुझे जो कुछ भी मिला उसमें उपदेश या ग्रंथ का 1% भी सहयोग नहीं रहा है। संत सद्गुरुदेव निराकार ब्रह्म के साकार स्वरूप होते हैं। उनकी कृपा के बिना इस अध्यात्म जगत में प्रवेश असंभव है। मुझे सन 1967 से 1982 तक विभिन्न प्रकार की आराधनाएं मजबूरी में फंसकर करनी पड़ी। आज तक जितनी आराधनाएं मैंने की और जो अब कर रहा हूं, वह सब परिस्थितियों वश करनी पड़ रही हैं। प्रत्येक का नया परिणाम मिल रहा है। ईश्वर कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण पग पग पर दिशा निर्देश और पथ प्रदर्शन मिलता रहा। मैं एक साधारण ग्रस्त प्राणी हूँ। मैंने मेरे जैसे नाचीज के माध्यम से यह सब होना अपने आप में एक आश्चर्य और विचित्र बात है। मैं भी रजोगुण से अत्यधिक प्रभावित प्राणी हूँ। आज भी यह वृत्ति मुझे रह रहकर अपनी तरफ आकर्षित करती है, परंतु मैं अनुभव कर रहा हूँ कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे एक कदम भी उस वृत्ति की तरफ नहीं बढ़ने दे रही है। अतः मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है, उसमें मेरी बुद्धि से किया हुआ कुछ भी प्रयास नहीं है। इस संबंध में मुझे किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। जो कुछ हो रहा है वह मेरे असंख्य गुरुओं की आराधना का फल है। मुझे मेरे परम दयालु संत सद्गुरुदेव की अहत की कृपा के कारण यह सब अनायास ही प्राप्त हो गया। मैं तो मात्र गुरु कृपा के का प्रसाद बांटने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ कि मैं करता नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी प्रकार की निराशा भी नहीं होती। घाटे नफे का अधिकारी तो वही जगत सेठ है। मैं तो मात्र अपनी मजदूरी का अधिकारी हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।